जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंह यानी लियो राशि वालों की लाइफ 6 दिसंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 6 दिसंबर के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 6 दिसंबर के दिन। लियोस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 6 दिसंबर के दिन। एंड लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 6 दिसंबर के दिन। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना ये काफ़ी ज़्यादा सैड हैं या इन्होंने कुछ गलती की है तो उसके लिए आपसे अपॉलॉजी मांगना चाहते हैं। ओके यस कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि शायद ये आपसे ट्रैवलिंग करके मिलने आना चाहते हैं। ओके यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ओके तो चलिए देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि क्रिएशन का कार्ड क्यों आया है। डिसिपेटिंग, गिल्ट एंड ग्रेटिट्यूड। ओके तो यहाँ पर फिर से एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आ चुके हैं। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि भी आ चुका है। इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं 4, 2 एंड 6। 4 to 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 13 तारीख, 13 एंड 15 ये डेट, 13 एंड 15 डेट इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। या 4, 6, 2, 2, 4, 6 ये नंबर, 24, 26 एज हो सकती है, 42, 46 एज हो सकती है। ओके यस तो यहाँ पर ये 24, 26 बर्थडे भी हो सकती है किसी की। 6 जून मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, फरवरी का मंथ या अप्रैल का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने पहले किसी और को चूज़ किया था आपके ऊपर। ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। इनको लगता था कि वहाँ पर इनकी लाइफ आपसे ज़्यादा बेटर रहेगी। मतलब इनको लग रहा था ये डिसीजन इनका बहुत अच्छा है एंड ये बहुत ज़्यादा इनकी फुल ऑफ हैप्पीनेस लाइफ रहने वाली है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ इनको दिखाई नहीं पड़ी, तो अब ये आपके साथ अपनी लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं। आपके साथ इनका कनेक्शन ख़त्म हो चुका हो सकता है, या तो आपने इनको डिवोर्स दे दिया है या आप लोगों का कम्प्लीटली ब्रेकअप हो चुका है। मुझे लगता है कि आपसे कनेक्शन ख़त्म करने के बाद आपके पार्टनर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी। मतलब ये कि इन्होंने किसी के सामने, या तो कोई ओल्ड लेडी हो सकती है या इनका कोई एल्डर पर्सन हो सकता है, जिसके सामने इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके जाने का। ओके मतलब इन्होंने दिखाया है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला अगर आप इनको छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि शायद इनको लगता था कि इनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं या इनके पास एक ऑप्शन तो था ही। लेकिन ऐसा लग रहा है डेथ का मतलब होता है न्यू बिगिनिंग। तो अब ये किसी आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने को तैयार हैं। एंड ये भी हो सकता है कि अब ये उसी पर्सन से बात कर रहे हैं आपके लिए कि किस तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी में लेके आया जाए, या ये गाइडेंस भी ले रहे हो सकते हैं। अब इनके अंदर गिल्ट है, दिन रात ही आपके लिए सोचते रहते हैं। ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर जो भी कोई एडिक्शन था वो बढ़ चुका है, इसलिए क्योंकि इनके अंदर गिल्ट है। एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब ये क्या मुंह लेके आपके पास आएँ। इनके पास हो सकता है कि एनफ फाइनेंसेस ना हो, या इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस गलती के बाद आप इनको किस चीज़ से आप अट्रैक्ट होंगे जो ये आपको अट्रैक्ट कर लें। क्योंकि गलती शायद बहुत बड़ी भी हो सकती है, नो डाउट गलती बड़ी ही है। तो ये सोच रहे हैं कि अब किस तरीके से आपको अपने पास लाया जाए। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने
आपको लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव भी हैं। अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं तो ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। यस, मुझे लगता है कि इनका ऐसा दिल कर रहा है कि अगर आप सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो ये टेढ़ी उंगली करने को भी तैयार हैं। मतलब ये किसी भी तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाहते हैं। एंड ये एक तरीके से यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि या तो ये बहुत सारे माइंड गेम खेल चुके हैं या ये इस मूड में हैं कि अगर आप सीधी तरीके से नहीं माने तो साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से आपको मनाया जाएगा, क्योंकि इनको अपनी डिज़ायर फुलफ़िल करनी है। हो सकता है इनके बच्चे ना हों कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाई पड़ी है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने आपके साथ फ्यूचर इमेजिन कर चुके हैं, बहुत कुछ डिसाइड कर चुके हैं। तो ये आपको पाने के लिए जो भी तरीका, जो भी चीज़, जिससे भी आप इनके पास आना चाहें, वो सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हो गए हैं। उसमें अच्छी चीज़ें भी हैं एंड ख़राब चीज़ें भी हैं। ओके, मतलब वही चीज़ है, किसी भी तरीके से आपको पाने की इच्छा। अब देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी बिजनेस एंड जॉब। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका नेचर बहुत ज़्यादा कट थ्रोट हो सकता है। आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट रहते हैं एंड अपने तक लिमिटेड हैं। आप ज़्यादा किसी से ओपन अप नहीं होते हैं एंड अपने गार्ड्स हमेशा हाई रखते हैं। मतलब ये कि हर किसी को अपनी लाइफ में एंटर होने की इजाज़त आप नहीं देते हैं। एंड ये चीज़ आपकी इतनी सही है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले हैं। आपकी लाइफ में ग्रोथ भी आ रही है, सक्सेस भी आ रही है एंड कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो आप चाहते थे वो आपको मिलने वाली हैं। अब देख लेते हैं आपकी हेल्थ। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लोग जेलस हैं आपसे। कोई आपको मिसगाइड कर सकता है, आपको भड़का सकता है, या आपकी सक्सेस देख करके लोग जेलस हो रहे हैं। तो आपको जेलस लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है। वैसे भी आप लोग अपने गार्ड्स हाई रखते हैं, तो आपको कोई डरने की बात तो नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। ओके, चलिए जी, अब देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि शेयरिंग का कार्ड क्यों आया है। अलोननेस, कंडीशनिंग एंड ड्रीम। ओके, यहाँ पर 19 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। 19 नंबर, 7, 10 एंड 12 ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 1, 3, 7 ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 37, 31 किसी की एज हो सकती है। ओके, 73, 71 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है, मे बी। अक्टूबर मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यस, 3 नंबर, 3, 21, 12, 30 ये सारे नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर भी नंबर हैं, नंबर तो बहुत सारे हैं। 6 अगेन एंड 9। ओके, या तो आपको 69 दिखता है या 96 दिखता है। मतलब जैसे 12 दिखता है या 12 21 दिखता है। इस तरह के नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में 2 लोग हों। बहुत कम लोगों के लिए आपकी लाइफ में 2 लोग भी हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ अपने लव को शेयर करना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि इनके मतलब इन्होंने अगर पहले कभी खुल के शेयर नहीं किया था आपसे अपनी फीलिंग्स, तो अब ये करेंगे, क्योंकि इनको आपके साथ ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, खुशियाँ, लव सब कुछ दिखाई पड़ता है। ओके, अभी ये बहुत अकेले हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है जैसे ये पार्टनर आप लोग हो सकता है अपनी सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हों। तो ये भी किसी के साथ रिश्ता ख़त्म करके आए हैं एंड उसके बाद ये बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो गए, बहुत लंबे टाइम तक अकेले रहे हैं एंड इनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो कैसे करें। मतलब अब अगर आपके साथ इनको न्यू बिगनिंग चाहिए तो इतना लंबा बीच में गैप हो चुका है। अगर ये आपके लवर हैं तभी भी बीच में गैप बहुत लंबा है एंड अगर ये कोई न्यू पर्सन है तभी भी इन्होंने भी अपनी लाइफ में किसी को डिवोर्स देने के बाद या रिलेशनशिप को एंड करने के बाद बहुत टाइम तक ये अलोन रहे हैं एंड अब दोनों ही पर्सन, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग की जाए तो कैसे की जाए। ओके, क्योंकि कोई तरीका नहीं दिख रहा है कि इतने टाइम बाद किस तरीके से आपके सामने आया जाए। ओके,
आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। इनको लगता है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में आएंगे तो इनकी ज़िंदगी में चार चांद लग जाने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कि इनकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना हो, या ये अपने आप को आपसे काफ़ी कम समझते हैं। तो इनको लगता है कि आप जैसा इंसान अगर इनकी ज़िंदगी में आएगा तो इनकी लाइफ में सब कुछ मिलेगा। लेकिन वही चीज़ है कि यहाँ पर लग रहा है कि कोई इनको भड़काता है। तो ये बहुत टाइम तक किसी की बातों में आते रहे हैं, लेकिन अब ये अपने दिल की करने वाले हैं। अब ये भेड़ चाल में शामिल नहीं होंगे। एंड अगर किसी ने इनको कंट्रोल करके रखा था, ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, डेविल जो इनको कंट्रोल करती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब कंट्रोल टूटने वाला है, क्योंकि आपकी किस्मत आपके फेवर में आ चुकी है, आपका डिवाइन टाइम आ चुका है। कुछ लोगों का डिवाइन टाइम पक्का आ चुका है। आपके पार्टनर को डर है कि आपको पाने के लिए तो यस, आपको पाने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं, क्योंकि आप हैं ही ऐसे। बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं, जिस वजह से इनको लग रहा है कि आपके लिए तो हज़ार हैं, लेकिन इनके पास तो सिर्फ आप हैं। तो इस वजह से मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्या कहा था कि आपको पाने के लिए कुछ भी करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजेसिव एंड इनसिक्योर हैं। एंड इसका रीज़न भी ये है कि इनको पता है कि आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। लेकिन ये आपको, हो सकता है आपने इनको रिसेंटली ड्रीम में देखा हो, या इन्होंने तो आपको देखा ही है। एंड इन्होंने जो ड्रीम देखा है उसमें इन्होंने फ्यूचर का टाइम देखा है कि आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एंड ये सारी चीज़ें इनको और भी ज़्यादा आपके लिए प्रोवोक कर रही हैं कि किसी भी तरीके से ये आपको हासिल कर लें। जैसे आपसे बात करने के लिए आने वाले हैं। देख लेते हैं गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। देखिए जी, मैंने क्या कहा था कि आप लोगों का डिवाइन टाइम आ चुका है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आपका ये जो भी गोल है वो आप अचीव करने के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।